रूसी यूक्रेन जंग का जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि भारत को भी भुगतना पै रहा है। जिथे कि भारत के तमाम नौजवानों जबरन फौजा च भर्ती करके इस जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। उत्थे ही दिल्ली के विच अज जलंधर के नौजवान का मृतक दे लैके आई गई। दसते कि मनदीप इस नौजवान का नाम है, जो कि कई महीनों तो लापता चल रहा सी। दसिया जा रहा है कि ट्रैवल एजेंट के चांसे च आके वो जो है रूस गया सी, यूक्रेन जंग का हिस्सा बन गया, जिथे कि जबरन इसनों फौज च भर्ती कराया गया, जंग का एक हिस्सा बनाया गया, जिस तो बाद अज इसका खामियाजा जो है उसका परिवार भुगत रहा है। कितना किते बाहर जाके अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करन दा, साकार करन दा ते अपने परिवार के सुपनिਆਂ ਨੂੰ साकार करन दा सुपना लैके मनदीप जो है वो गया सी, लेकिन विदेश की धरती उसनूं रास नहीं आई, जिसका की मिसाल बन रही है यह तस्वीरां जो कि काफ़ी ज़्यादा मंदभागियां ने। साडियां सारियां दियां संवेदनावां जो ने वो मनदीप के परिवार के नाल ने। उत्थे ही मनदीप के परिवार के नाल कुछ दिन पहला अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वालों भी मुलाकात की गई सी अते उन्हां दे बेटे के बारे हाल चाल पुछया गया सी, लेकिन किते ना किते कुछ भी जो है सामने नहीं आता होया नज़र आया। तो अज यह खबर सामने आई कि उसकी रूसी यूक्रेन जंग दौरान मौत हो गई है तो उसकी मृतक देह नूं अज दिल्ली लिया गया। मेरा नाम जगदीप कुमार है, मैं जिला जलंधर गोया का रहने वाला हूँ। मेरा भाई पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था। जो मुझे हाल ही में पता चला है एम्बेसी की कॉल से आने से कि उसका डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है आज भारत लाया गया है वापस। कहीं ना कहीं मैं इसका जो जिम्मेवार है अपनी इंडियन एम्बेसी और अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी मानता हूँ, क्योंकि इनकी देरी के कारण, कार्रवाई में देरी के कारण ये जो इतना लेट पता चल रहा है और वहाँ पे जो लोगों के शरीर है या फिर जो उनकी बॉडीज़ हैं वो गल सड़ रही हैं। तो ना तो डीएनए रिपोर्ट्स वहाँ तक पहुँची हैं जो हमने फरवरी 2025 में करवा के भेजे थे। उसके बावजूद मुझे वहाँ पे डीएनए जाके जमा करवाना पड़ा और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और ये ग्रुप 13-14 बंदों का था, जिनमें से ज़्यादातर बंदों की डेथ हो चुकी है। तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि उनकी जो बॉडी है वो उनके परिवारों तक पहुंची जाए, क्योंकि सभी परिवार अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे या किसी का फादर मिसिंग है, किसी के हस्बैंड मिसिंग है, मेरा भाई मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं ये अंदर हमने जो 1 साल 8 महीने से दुख झेल रहे थे उसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है बजाय इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन एम्बेसी की वजह। मैं ज़्यादातर अपनी इंडियन एम्बेसी को यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा आप लोगों के ज़रिए कि रशियन के वीज़े जो हैं लगाना कुछ देर के लिए बंद करके हमारे इंडियंस के जो मसले चल रहे हैं वहाँ पे उन पे गौर किया जाए। क्योंकि जब मैं जाता था इंडियन एम्बेसी वहाँ पे मुझे 3-3 4-4 घंटे बिठाया जाता था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं उनको बार बार ये प्रेशराइज भी करता रहा हूँ बार बार कि आप 1-2 दिन छोड़ के इस पे एक मुद्दे पे काम कर लीजिए, क्योंकि जो बंदे मिसिंग है पिछले 1 साल 8 महीने से मिसिंग है, कहीं ना कहीं इनके साथ बेइंसाफी हो रही है। इनको अगर डेथ हो चुकी है परिवारों को बता तो दिया जाए कम से कम इनकी डेथ हो चुकी है, आज भी मिसिंग में डाल रखा है सबको। तो आज मेरे भाई को उन्होंने क्लियर किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है भारत लाया गया है। वो भी अगर मैं रशिया ना जाता तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो बॉडी आज मेरे भाई की बॉडी मिली है वो नहीं मिलती, क्योंकि मेरी इंडियन एम्बेसी बहुत ढीली है। ना तो यहाँ से जो डीएनए रिपोर्ट्स भेजी गई हैं वो वहाँ तक पहुँची कमांडरों तक, उन्होंने मेरा दोबारा डीएनए लिया, उसकी वजह से जो ये पार्थिव शरीर है जो पता चल पाया और उसकी वजह से जो वहाँ से शरीर जो वहाँ यहाँ आ पाया। अच्छा, कौन आपको इसमें मदद करी, किसके द्वारा ये मदद करी कि जो आप रसिया पहुंच पाए, और आपका भाई कब यहाँ से गया था और किस काम के लिए गया था वो? सितंबर 2023 में मेरा भाई अर्मीनिया से इटली के लिए निकला था, उसके साथ 4-5 लड़के और थे जो इंडिया वापस आ गए थे। एजेंट ने बिला फुसला के यहाँ जबरन तौर पे कह दिए 13-14 बंदों को मेरे भाई के साथ रशिया आर्मी में भर्ती करवाया था। और वो खबर मुझे 3 महीने बाद पता चली थी। उसमें भी उसने 3 मार्च 2024 को मुझे यही बात बोली थी कि भाई मुझे यहाँ से निकाल ले वरना ये लोग मुझे मरवा देंगे, और वही बात आज साबित हुई है। और 2 साल बाद मुझे पता चला है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और वो सबसे बड़ी बात वो अपाहिज था, और मैं इसमें रशियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ कि अपाहिज होने के बावजूद भी मेरे भाई को रशियन गवर्नमेंट ने रशिया आर्मी के अंडर लिया। ये बात मैं अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी बार बार बोलता रहा हूँ, अपनी इंडियन एम्बेसी को भी बोलता रहा हूँ, मगर किसी के कान पे जूं नहीं सरकी कि वो अपाहिज लड़का है उसको निकालना चाहिए। कोई दया नहीं है वहाँ। कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 28 साल की उम्र थी।
तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, क्या उसी दौरान लगता है उनको भर्ती किया गया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2023 और 2024 में जनवरी में उनको भर्ती हुई है, जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। वहाँ से कोई मदद मिली? सर रशियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है बजाय इंडियन एम्बेसी के, क्योंकि इंडियन यहाँ से आप पंजाब से कैसे गए रसिया, किसने मदद करी? राजा वड़िंग जी ने इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने मेरे को टिकट के लिए पैसे दिए, खाने के लिए पैसे दिए, और अभी भी वो मुझे क्या नाम है, अपना पार्थिव शरीर जो मेरे भाई का है उसको पंजाब में लेके जाने के लिए मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, जो इंडियन एम्बेसी को जहाँ मेरी मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, जहाँ मेरी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। दीपक वशिष्ठ है। तो उसी की आज किसका ये लोग आपको पार्थिव शरीर लेके जा रहे हैं? ये देखिए, ये मनदीप है जो पंजाब से जालंधर के पास है, इसके रहने वाले हैं, और आज रशिया से इनकी डेड बॉडी आई है। जिस तरीके से अभी हमने लगातार बताया भी है कि पंजाब जिस तरीके से भारत में एजेंटों के थ्रू हमारे लोगों को वहाँ भेजा जाता है 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर, और जालसाजी से धोखे से वो ऐसा काम कर रहे हैं, और बाद में उनके साथ आज उनका पार्थिव शरीर भी रिश्ता आता है। आदमी रोजगार के लिए बाहर जाता है, ना कि वहाँ मरने के लिए नहीं जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की आंखें बंद है, पंजाब सरकार की आंखें बंद है, वो हमारे लोगों को इस तरह से साथ नहीं दे रही है। ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, और आज कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो हमारे प्रधान है पंजाब के, उन्होंने हमारी मदद करी है, वो हमारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने ही आज एम्बुलेंस का सब चीज़ का इंतजाम यहाँ पर कराया है। ਰੂਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ तमाम ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਬਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ गई है, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। मेरा नाम जगदीप कुमार है, मैं जिला जलंधर गोया का रहने वाला हूँ। मेरा भाई पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था, जो मुझे हाल ही में पता चला है एम्बेसी की कॉल से आने से कि उसका डेथ हो चुकी है, और उसका पार्थिव शरीर जो है आज भारत लाया गया है वापस। कहीं ना कहीं मैं इसका जो जिम्मेवार है अपनी इंडियन एम्बेसी और अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी मानता हूँ, क्योंकि इनकी देरी के कारण, कार्रवाई में देरी के कारण ये जो इतना लेट पता चल रहा है, और वहाँ पे जो लोगों के शरीर हैं, जहाँ फिर जो उनकी बॉडीज हैं वो गल सड़ रही हैं, तो ना तो डीएनए रिपोर्ट्स वहाँ तक पहुँची हैं, जो हमने फरवरी 2025 में करवा के भेजे थे। उसके बावजूद मुझे वहाँ पे डीएनए जाके जमा करवाना पड़ा, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और ये ग्रुप 13-14 बंदों का था, जिनमें से ज़्यादातर बंदों की डेथ हो चुकी है। तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि उनकी जो बॉडी है वो उनके परिवारों तक पहुंची जाए, क्योंकि सभी परिवार अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, या किसी का फादर मिसिंग है, किसी के हस्बैंड मिसिंग है, मेरा भाई मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं ये अंदर हमने जो 1 साल 8 महीने से दुख झेल रहे थे, उसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हमारा सहयोग करी है बजाय इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन एम्बेसी की वजह। मैं ज़्यादातर अपनी इंडियन एम्बेसी को यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा आप लोगों के ज़रिए कि रशियन के वीज़े जो हैं लगाना कुछ देर के लिए बंद करके हमारे इंडियंस के जो मसले चल रहे हैं वहाँ पे उन पे गौर किया जाए। क्योंकि जब मैं जाता था इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे मुझे 3-3, 4-4 घंटे बिठाया जाता था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं उनको बार बार ये प्रेशराइज भी करता रहा हूँ बार बार कि आप 1-2 दिन छोड़ के इस पे एक मुद्दे पे काम कर लीजिए, क्योंकि जो बंदे मिसिंग है पिछले 1 साल 8 महीने से मिसिंग है, कहीं ना कहीं इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। इनको अगर डेथ हो चुकी है, परिवारों को बता तो दिया जाए कम से कम इनकी डेथ हो चुकी है, आज भी मिसिंग में डाल रखा है सबको। तो आज मेरे भाई को उन्होंने क्लियर किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है, और उसका पार्थिव शरीर जो है
भारत लाया गया है, वो भी अगर मैं रशिया ना जाता तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो बॉडी आज मेरे भाई की बॉडी मिली है वो नहीं मिलती, क्योंकि इसमें मेरी इंडियन एम्बेसी बहुत ढीली है ना। तो यहाँ से जो डीएनए रिपोर्ट्स भेजी गई हैं वो वहाँ तक पहुँची, कमांडरों तक, उन्होंने मेरा दोबारा डीएनए लिया, उसकी वजह से जो ये पार्थिव शरीर है जो पता चल पाया, और उसकी वजह से जो वहाँ से शरीर जो वहाँ यहाँ आ पाया। अच्छा, कौन आपको इसमें मदद करी, किसके द्वारा ये मदद करी कि जो आप रसिया पहुंच पाए, और आपका भाई कब यहाँ से गया था और किस काम के लिए गया था वो? सितंबर 2023 में मेरा भाई अर्मीनिया से इटली के लिए निकला था, उसके साथ 4-5 लड़के और थे जो इंडिया वापस आ गए थे। एजेंट ने बिला फुसला के यहाँ जबरन तौर पे कह दिए 13-14 बंदों को मेरे भाई के साथ रशिया आर्मी में भर्ती करवाया था, और वो खबर मुझे 3 महीने बाद पता चली थी। उसमें भी उसने 3 मार्च 2024 को मुझे यही बात बोली थी कि भाई मुझे यहाँ से निकाल ले वरना ये लोग मुझे मरवा देंगे, और वही बात आज साबित हुई है। और 2 साल बाद मुझे पता चला है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, और वो सबसे बड़ी बात वो अपाहिज था। और मैं इसमें रशियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ कि अपाहिज होने के बावजूद भी मेरे भाई को रशियन गवर्नमेंट ने रशिया आर्मी के अंडर लिया। ये बात मैं अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी बार बार बोलता रहूँ, अपनी इंडियन एम्बेसी को भी बोलता रहूँ, मगर किसी के कान पे जू नहीं सरकी कि वो अपाहिज लड़का उसको निकालना चाहिए। कोई दया नहीं है वहाँ। कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 28 साल की उम्र थी। अच्छा, जब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, क्या उसी दौरान लगता है उनको भर्ती किया गया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2023 और 2024 में जनवरी में उनको भर्ती हुई है, जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। वहाँ से कोई मदद मिली? सर रशियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है बजाय इंडियन एम्बेसी के, क्योंकि इंडियन यहाँ से आप पंजाब से कैसे गए रसिया, किसने मदद करी? राजा वड़िंग जी ने इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने मेरे को टिकट के लिए पैसे दिए, खाने के लिए पैसे दिए, और अभी भी वो मुझे क्या नाम है अपना पार्थिव शरीर जो मेरे भाई का है उसको पंजाब में लेके जाने के लिए मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, जो इंडियन एम्बेसी को जहाँ मेरी मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, जहाँ मेरी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। दीपक वशिष्ठ है। दीपक वशिष्ठ जी, आज किसका ये लोग आपको पार्थिव शरीर लेके जा रहे हैं? ये देखिए, ये मनदीप है जो पंजाब से जालंधर के पास है, इसके रहने वाले हैं, और आज रशिया से इनकी डेड बॉडी आई है। जिस तरीके से अभी हमने लगातार बताया भी है कि पंजाब जिस तरीके से भारत में एजेंटों के थ्रू हमारे लोगों को वहाँ भेजा जाता है 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर, और जालसाजी से धोखे से वो ऐसा काम कर रहे हैं, और बाद में उनके साथ आज उनका पार्थिव शरीर भी रिश्ता आता है। आदमी रोजगार के लिए बाहर जाता है, ना कि वहाँ मरने के लिए नहीं जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की आंखें बंद है, पंजाब सरकार की आंखें बंद है, वो हमारे लोगों को इस तरह से साथ नहीं दे रही है। ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, और आज कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो हमारे प्रधान है पंजाब के, उन्होंने हमारी मदद करी है, वो हमारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने ही आज एम्बुलेंस का सब चीज़ का इंतजाम यहाँ पर कराया है।